आवश्यकता है, अधूरी नहीं रहेगी। कुदरत ने ऐसी व्यवस्था करी, लेकिन हमारी इच्छाएं हमको दुखी कर रही हैं, क्योंकि सभी की इच्छाएं, सभी की सब इच्छाएं पूरी नहीं होती। और इच्छा अधूरी रह गई तो फिर दुख। ये इच्छा दुख की जननी है। कामना वही दुखी करती है, वही अशांत करती है। इसलिए गीता में पूछा गया कि भाई शांति कैसे मिले, तो भगवान ने जो बात बताई कि कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो शांति तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, तुम अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे, शांति का अनुभव करोगे। क्या छोड़ना पड़ेगा? बोले कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा। सुनो, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। यह शांति की चाबी है, गीता में बताया है भगवान ने। तो चार बातों को छोड़ो, कामनाओं को, विहाय कामान यह सर्वान। बिना कामना के मिल जाए तो फिर स्पृहा छोड़ो। फिर मन में ये इच्छा रहती है कि भाई अब ये रहे, देखो हमने तो मांगा नहीं था, बिन मांगे मिला तो फिर अब टिकना चाहिए ना, टिकेगा नहीं। बिन मांगे जो मिल गया उसमें तुमको ये जो ममता हो जाती है कि मेरा है, अब ये मेरा, ये मेरे पास ही रहना चाहिए, ये इच्छा दुखी करेगी। तो कामनाओं को छोड़ो, स्पृहा को छोड़ो। और ये स्पृहा होती है तुमको ममता के चलते, मान लिया कि मेरा, अरे तेरा शरीर भी तेरा नहीं है भैया, तो शरीर से संबंधित जो चीजें हैं वो तेरी कैसे हो सकती है? सब यहां छूट जाएगा। इसलिए ममता से मुक्त हो लो, अपने आप को किसी से बांधो मत। निर्ममो, ममत्व से रहित होना। और ये ममता भी तब तक रहती है जब तुम्हारे अंदर अहंकार खड़ा है। मैं है तो मेरा रहेगा। तो ममता की जड़ को ही खत्म कर दो, अहंकार न रहे। तो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, इतनी बात हो गई। सशांतिम अधिगच्छति, कितना सीधा साधा मंत्र है। वो अपने शांत स्वरूप को उपलब्ध हो जाएगा। तो आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती और इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती। एक मौनी बाबा थे, तो इशारे से भी कभी किसी से कुछ नहीं कहना, ऐसा उनका मौन था। अच्छा, एक हमारे यहां शब्द है काष्ठ मौन। तो काठ की तरह, बिल्कुल लकड़ी की तरह जड़वत रहे, कोई इशारा भी नहीं, संकेत भी नहीं। चलो आजकल तो हम मौन में कुछ लिख करके भी कह देते हैं, और आज अब तो फोन आ गया है, फोन से तो चैटिंग होती है मौन में भी आप बोलते हो, बातें करते हो, है ना, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन काष्ठ मौन, कोई आया गया उस और भी ध्यान ही नहीं देना है। कौन आया, क्यों आया, गया, कौन गया, क्यों गया, कब गया, कब आया। घर में काठ का खंभा है, उसको कोई फर्क पड़ता है? कौन आया, कौन गया, क्यों आया, कब आया। काठ के खंभे ने रात में 12:30 बजे आए बच्चे से कभी पूछा, इतनी लेट कहां था अब तक? काष्ठ मौन, बिल्कुल काष्ठ की तरह।
कठिन है। हमारे यहाँ मैंने सुना है कि विपश्यना वाले इस तरह से करते हैं, साथ में रह करके भी जैसे साथ में नहीं है, न एक दूसरे से बात, न एक दूसरे को आंख से भी कोई इशारा करना, जैसे है ही नहीं। ये भी एक अभ्यास है। केवल होश, पूर्ण जागृति में जीना। निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। और तब अपने स्व में ही आप ऐसे स्थित हो जाते हो, बाहर का सारा कोलाहल और बाहर की घटनाओं से तुम बिल्कुल प्रभावित हुए बगैर तुम में होते हो। तुम किसी आश्रम में नहीं होते, तुम किसी कमरे में नहीं होते। आश्रम में होते हो, कमरे में होते हो तो भी समस्या है। मुझे नीचे वाला नहीं ऊपर वाला कमरा चाहिए, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला कमरा चाहिए, मुझ अकेले को चाहिए, मेरे कमरे में और कोई नहीं चाहिए, मुझे ये वाला नहीं एयर कंडीशन वाला कमरा चाहिए। कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं, और तुम्हारा अहंकार आश्रम में जाकर के भी कितना उपद्रव मचा रहा है, तुमने देखा। इससे तो घर रहते तो अच्छा था, इतना ज्यादा उपद्रव घर में नहीं था, क्योंकि तुम सेट थे। तुम्हारे पास तुम्हारी इच्छा का कमरा है, तुम्हारी इच्छा का बेड है, तुम्हारी इच्छा का सब कुछ है, सेट थे तुम। वहां गए, वो उपद्रव बढ़ा। तुम गए थे साधना करने, तुमने अपने आप को और प्रपंच में उलझा लिया। तुम स्वयं में रहो, स्वयं के साथ रहो, स्वस्थ हो लो। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। जो अपने स्व में स्थित हुआ वो है स्वस्थ। और जैसे ही तुम अपने स्व में स्थित हुए, शांति, क्योंकि ये तुम्हारा स्व शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आवश्यकताएं किसी की अधूरी नहीं रहेंगी, कुदरत ने व्यवस्था करी है। लेकिन इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होंगी, इसलिए इन इच्छाओं से निजात पालो। विहाय कामान यः सर्वान्। और ये इच्छा संसार की ओर ही ले जाएगी, सीधी बात है। तुम कहोगे तो फिर मुक्ति की इच्छा ना करें, भगवान की इच्छा ना करें। मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा ना करें। हां, वो इच्छा करो, वो इच्छा से मुक्त करने वाली इच्छा है। तुमने देखा भक्ति मार्ग में, फिर भक्त कहता है मेरी कोई इच्छा नहीं, जो ठाकुर करे सो ठीक, होई ही सोई जो राम रचि राख। मेरे मालिक की मर्जी। रघुवर तारी मर्जी, भगवन रघुवर तारी मर्जी। तू इच्छे ते था तू भगवन, तू इच्छे ते था तू भगवन। करवी ठाली अर्जी, रघुवर तारी मर्जी, भगवन रघुवर तारी।
नरसिंह मेहताए आज बात गाई। जे गमे जगत गुरु देव जगदीश ने, ते तणो खर खरो फोक करवो, आपणो चिंतव्यो अर्थ कई नवसरे, उगरे एक उद्वेग धरो। पण माया एवी छे, ઈચ્છા કરાવરાવે છે। તો આપણે કરવાનું ભાઈ, તો ઈચ્છા કર, પણ એવી ઈચ્છા કર કે ઈચ્છા છૂટી જાય। પ્રહલાદને ભગવાને કહ્યું કે માંગ વરમ વૃણિષ્વ, તો કહ્યું કે મને કાંઈ નથી જોતું। અરે કાંઈ એમ હોય, હું પ્રસન્ન છું, માંગ શું આપું। તો પ્રહલાદે પછી કહ્યું કે ભગવાન માગવાનું કે એ ભગવાનની આજ્ઞા છે કે માંગ, આજ્ઞાર્થ। અને ભગવાનની આજ્ઞા ન માનીએ તો પાછો ભક્તિ માર્ગમાં બરાબર નહીં, સ્વામીની આજ્ઞા માનવી જોઈએ। અજ્ઞા સિર પર નાથ તુમારી, તમે માગવાનું કહ્યું તો હવે મારે માગવું પડે। તો પ્રભુ આપની આજ્ઞા શિરોધારી, આપે માગવાનું કહ્યું તો હું માગું છું, પણ હું એવું માગું છું કે હું ક્યારેય કોઈની પાસે કાંઈ ન માગું, એવું માગું છું। તું ઈચ્છે તે થા તું ભગવન, કરવી ઠાલી અરજી, રઘુવર તારી મરજી, ભગવન રઘુવર તારી મરજી। रामचरितमानस में केवट ने भगवान से यही मांगा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ